अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, जहां की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एस्पायरेंट्स एम के प्रोफेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं। और आज की ये वीडियो है एजे के आजाद जम्मू कश्मीर के उन एस्पायरेंट्स के लिए जो लेक्चरर इंग्लिश, एसएस इंग्लिश या असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लेक्चरर इंग्लिश का सिलेबस क्या होता है, एजेके का पेपर पैटर्न क्या होता है और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो श्योरली इंशाल्लाह आप लोग अपना रिटन टेस्ट क्रैक कर सकेंगे। रिसेंटली जो लेक्चर इंग्लिश का एग्जाम हुआ था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 13 स्टूडेंट्स ने रिटन क्वालिफाई किया और वो इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नियर फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि लेक्चर की सीट्स जो है वो दोबारा एडवर्टाइज होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर इंग्लिश का पेपर पैटर्न, सिलेबस और किस तरह से आप लोग तैयारी करें तो आपके मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप अपना रिटन क्वालिफाई करेंगे। ना सिर्फ रिटन क्वालिफाई करेंगे बल्कि इंटरव्यू की भी बेहतरीन तैयारी हो सकेगी और आप लोग अपनी सीट सिक्योर करेंगे। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। एजेके पीएससी स्टैंड्स फॉर आजाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन। लेक्चरर इंग्लिश की हम बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात कर लें पेपर पैटर्न की तो 100 मार्क्स का एमसीक्यूज बेस्ड ये पेपर होता है। 100 नंबर होते हैं, 100 एमसीक्यूज हैं, हर एमसीक्यूज का 1 नंबर होता है। और ये पेपर जो है बेटे, इसमें अगर हम सिलेबस की बात कर लें तो सिलेबस के अंदर 3 चीजें हैं। इसमें लिटरेचर है, लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर। इसके अलावा एजेके के लेक्चर के पेपर में ना तो कोई जीके है, ना करंट अफेयर्स है, ना कोई पेडागोजी है। सिर्फ आपका 100 मार्क्स का जो है वो सब्जेक्ट बेस्ड पेपर होगा। इंग्लिश की अगर हम बात कर लें तो लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर। और जो रिसेंटली पेपर हुआ था सेम यही पैटर्न था। अब इसमें बच्चे ये पूछते हैं कि सर लिटरेचर हमने कितना तैयार करना है, कहां से तैयार करना है, किस बुक से तैयार करना है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की हम कौन सी किताब पढ़ें, लिटरेरी टर्म्स के हवाले से हम कौन सी किताब कंसल्ट करें और हर राइटर जो है उनका बेंचमार्क क्या है कि किस किस राइटर के कौन कौन से वर्क्स को पढ़ें। कि फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट शेक्सपियर तो 37-38 प्लेज हैं। बच्चे ये कहते हैं कि सर क्या हमने सारे पढ़ने हैं? तो बेटे ये सारी चीजें ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन बाय वन। सबसे पहले तो अगर हम बात करें लिटरेचर की तो आपको पता है कि लिटरेचर जो है वो ग्रीक से स्टार्ट होता है। नॉर्मली बेटे पेपर में ये ट्रेंड होता है 1 या 2 एमसीक्यूज, मैक्सिमम 1 और 2 एमसीक्यूज जो है वो ग्रीक लिटरेचर से आते हैं। अदरवाइज जो है वो डायरेक्टली एंग्लो सेक्शन, एंग्लो नॉर्मन से स्टार्ट होता है। लेकिन अगर हम एक एक नंबर के लिए, एक एक पॉइंट के लिए फाइट कर रहे हैं तो फिर हम अपनी जो तैयारी है वो ग्रीक लिटरेचर से ही हमें स्टार्ट करनी चाहिए। और ग्रीक लिटरेचर से जब हम स्टार्ट करेंगे तो दोनों ग्रीक फिलोसफर जो है प्लेटो एंड अरिस्टोटल, इन दोनों को आप देखेंगे। फिर जो अरिस्टोटल की पोएटिक्स है आप उसको देखेंगे। पोएटिक्स में ट्रेजेडी क्या है, ट्रेजिक हीरो का कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर क्या है, प्लॉट क्या है, एलिमेंट क्या है, ट्रेजेडी का फंक्शन क्या है और उसके अलावा एपिक क्या है। और इसी तरह से मिमेसिस की थ्योरी जो है वो प्लेटो और अरिस्टोटल की वो क्या है। और इसमें फिर साथ ही साथ आप एक एक टॉपिक जो है वो ग्रामर का चलाएंगे। तो ग्रीक लिटरेचर का जो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज, उसके साथ हमारा ये टॉपिक नाउन एंड इट्स टाइप्स और इसका यूजेज। और इसके बाद आप देख लें जी सेकंड, ग्रीक लिटरेचर को 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। सेकंड पार्ट में फिर ग्रीक लिटरेचर के प्लेज आ जाते हैं और प्लेज में 2 ग्रेट ट्रेजेडीज, एडिपस रेक्स और साथ जो है वो प्रोमीथियस बाउंड। और तीनों जो ग्रेट ट्रेजेडियंस हैं यूरिपिडीज, सोफोक्लेस, एस्किलस, इन तीनों की लाइफ एंड वर्क्स तैयार करेंगे। तो इस तरह से आपका ग्रीक लिटरेचर का जो पोर्शन है वो मुकम्मल तैयार हो जाएगा। और ये सेकंड जो पार्ट हमने ग्रीक लिटरेचर का रखा है इसके साथ प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स। उसके बाद आप देख लीजिए एंग्लो सैक्सन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड जिसको आप बोलते हैं, और ये 5th सेंचुरी से स्टार्ट होता है और इसमें 1066 तक, बैटल ऑफ हेस्टिंग तक ये चलता है। एंग्लो नॉर्मन एज 1066 से स्टार्ट हो जाता है। तो एंग्लो सैक्सन एज की जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्राइब्स कहां से आए थे, इनका ओरिजिन क्या था, इनका कल्चर क्या था और इसके साथ साथ इन्होंने किस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस किया। तो ये सारी चीजें। और इसमें ये देख लें कि इनके जो मेजर राइटर्स हैं कैडमन है, सिनवुल्फ है, अल्फ्रेड है और इसके अलावा अल्फेरिक है और साथ बेवुल्फ जो है जिसके पोइट का हमें नहीं पता। तो इसकी भी मेरा बेटा आपको थीम का पता होना चाहिए। और वर्ब एंड टेंसेस का टॉपिक आ गया। फिर एंग्लो नॉर्मन मिडिल इंग्लिश पीरियड
है और इसमें आप देख लें कि डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश ड्रामा आ गया और फिर आगे रोमांसेस है, मिरेकल प्लेज है, मोरालिटी प्लेज, मिस्ट्री प्लेज है, रिवाइवल ऑफ मिडिल इंग्लिश पीरियड है और इसके बाद आप देख लें ये कुछ राइटर्स है विलियम लैंगलैंड, जॉन गॉवर और जेफरी चौसर और साथ टॉपिक आ गया सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। इसी तरह से आप देख लें जी कि चौसर के आगे वर्क आ गया प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल, फिर चौसर की लाइफ एंड वर्क्स आ गया और उसके बाद जो है चौसर के कुछ सक्सेसर्स आ गए और टॉपिक साथ एडवर्ब और एडजेक्टिव का आ गया। फिर रेनेसांस की अगर हम बात कर लें, रेनेसांस को मेरा बेटा इंग्लिश लिटरेचर में एलिज़ाबेथन एज बोलते हैं और इसमें फिर एलिज़ाबेथन एज का इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, यूनिवर्सिटी विट्स और उसके बाद क्रिस्टोफर मार्लो के दो प्लेस जो है डॉक्टर फॉस्टस एंड जी ऑफ माल्टा और बेन जॉनसन के एवरी मैन इन हिज ह्यूमर। उसके बाद शेक्सपियर आ जाता है। शेक्सपियर की अगर हम बात कर लें तो शेक्सपियर की प्लेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, शेक्सपियर की ट्रेजेडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और उसके बाद जो है शेक्सपियर की 4 प्योर ट्रेजेडीज मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो और उसके साथ साथ आप ये देख लें कि इसमें विंटर्स टेल, टेम्पेस्ट और जूलियस सीजर ये शेक्सपियर के प्ले तैयार करेंगे। साथ ही साथ मेरा बेटा एक टॉपिक ग्रामर का चल रहा है। फिर आ जाएगा एलिज़ाबेथन पोएट्री, इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन पोएट्री, इसमें वाइट आ जाएगा, सरे आ जाएगा, थॉमस सेक्विल है, फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर है और साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया ग्रामर का टॉपिक। इसी तरह से अगर हम आगे बात कर लें तो एलिज़ाबेथन प्रोज के साथ लिटरेरी टर्म्स है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, ग्रामर में और इडियम्स और फ्रेजल वर्ब्स हैं। तो यहां तक हमारी ग्रामर कंप्लीट हो जाती है और एलिज़ाबेथन एज, ग्रीक से हम स्टार्ट हुए, एलिज़ाबेथन एज तक आ गए। इसी तरह से ये सेकंड जो पार्ट है सिलेबस ब्रेकअप का। फिर प्यूरिटन एज 1600 से स्टार्ट होता है, 1660 को एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, पोएट्री, पोएट्री के अंदर पैराडाइज लॉस्ट को आप देखेंगे और उसके बाद मेटाफिजिकल पोएट्स को देखेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्स में जॉन डन की लव एंड डिवाइन पोएम्स जो ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी के सिलेबस में पढ़ाई जाती है और उसके अलावा कैविलियर पोएट्स को देखेंगे। फिर इसके साथ लिंग्विस्टिक्स हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दी, लैंग्वेज, लैंग्वेज का ओरिजिन, लैंग्वेज की थ्योरीज, लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक्स और साथ ही लैंग्वेज का जो फंक्शन है, लैंग्वेज के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं। उसके बाद आप देख लें जी कि रेस्टोरेशन पीरियड आ गया और रेस्टोरेशन पीरियड को हम एज ऑफ ड्राइडन भी बोलते हैं। इसमें जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, रेस्टोरेशन पोएट्री आ गई, रेस्टोरेशन प्रोज आ गया, रेस्टोरेशन ड्रामा आ गया और साथ फाउंडेशन ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। इसी तरह से अगर आप आगे देख लें तो द एज ऑफ पोप है, न्यू क्लासिकल एज इसको बोलते हैं। जनरल और लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई और उसके बाद अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लेक आ गई, मैथ्यू प्रायर आ गया, जॉन गे, एडवर्ड यंग और इसमें स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स का नेक्स्ट टॉपिक आ गया। फिर इसी तरह से आगे जो है वो एज ऑफ पोप का प्रोज आ गया जिसमें डैनियल डेफे है, जोनाथन स्विफ्ट है और जोनाथन स्विफ्ट का गुलिवर्स ट्रैवल है, रिचर्ड स्टील है, जोसेफ एडिसन है और साथ फोनेटिक्स एंड फेनोलॉजी का लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक आ गया। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें तो इसमें एज ऑफ डॉक्टर जॉनसन है और ये 1750 टू 1798 है। जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स आ गया, पोएट्री है एज ऑफ जॉनसन की, अगस्टन पोएट्स में आ गए, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन आ गया और द ट्रांजिशनल उसमें पोएट्स आ गए और ये आप देख लेंगे कि इसके साथ जो मॉर्फोलॉजी का टॉपिक है। फिर आप देखिए रोमांटिक एज आ गया और रोमांटिक एज में रोमांटिक पोएट्स की फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, रोमांटिक प्रोज है, रोमांटिक नॉवल है और साथ ही साथ लिंग्विस्टिक्स के टॉपिक चल रहे हैं, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है, सोशियो लिंग्विस्टिक्स है और इसी तरह से आप देख लीजिए विक्टोरियन एज आ गया। विक्टोरियन एज में जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। विक्टोरियन एज में बेटे आप देखेंगे तो इसमें साथ जो है विक्टोरियन पोएट्री और साइको लिंग्विस्टिक्स और इसी तरह से विक्टोरियन प्रोज के साथ स्टाइलिस्टिक्स है। देन विक्टोरियन नॉवल आ गया आगे और विक्टोरियन नॉवल की डिफरेंट टाइप्स आ गई। फिर आप देख लें जी मॉडर्न एज हमारे पास स्टार्ट हो गया। मॉडर्न एज में आप देख लें कि जनरल एंड लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर मॉडर्न पोएट्री है, डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स है पोएट्स के, मॉडर्न नॉवल है और उसके बाद जो है वो मॉडर्न ड्रामा है, थिएटर के डिफरेंट टाइप्स है, फिर लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी टर्म्स है और उसके बाद जो है ये नेक्स्ट लिटरेरी क्रिटिसिज्म है और लास्ट पे पाकिस्तानी एंड साउथ एशियन लिटरेचर है। तो इस तरह से बेटे सिस्टमैटिक वे में सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग, पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग मुकम्मल तैयारी कराई जाती है। ग्रीक लिटरेचर से साउथ एशियन लिटरेचर तक सारा कुछ कराया जाता है, लिटरेरी टर्म्स, लिटरेरी क्रिटिसिज्म और उसके अलावा लिटरेरी थ्योरी, ये सारा कुछ कराया जाता है। फिर इसमें लिंग्विस्टिक्स और ग्रामर भी मुकम्मल आपको कराई जाती है। 2.5 मंथ का सेशन है, पूरे सेशन के 6000 चार्जेस हैं और इसमें लिमिटेड स्लॉट्स है हमारे पास। 15 जुलाई से ये सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। इफ यू आर इंटरेस्टेड टू जॉइन अस, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड। रजिस्ट्रेशन के लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर राब्ता कर सकते हैं, 0342447091, 0333260504।
4, 5। और बेटे मैं आपको अगेन बताता चलूं कि लिमिटेड स्लॉट्स अवेलेबल हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और इससे पहले कि क्लास पूरी हो जाए और फिर कोई स्लॉट अवेलेबल ना हो, आप अपनी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल्स एम के प्रिपरेशंस और एम के पब्लिकेशन सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।